नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग एक ऐसी कंपनी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे जो कंपनी बेसिकली तो पावर सेक्टर से बिलोंग नहीं करती लेकिन पावर सेक्टर से रिलेट करती नजर आती है। उसी सेक्टर के लिए कंपनी का जो कारोबार है वो कहती है कि कुछ पार्ट जहाँ पे ट्रांसमिशन की कामकाज की बात कहती है। इलेक्को इलेक्ट्रॉन्स कंपनी का नाम है। जहाँ तक इनकी यदि सब इनकी प्रोडक्टिविटीज़ को देखा जाए तो कहती है कि वीवल्स पेयर्स पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कहती है। इसके अलावा कहती है कंपनी जो एलिकॉन्स जो इंजीनियरिंग है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल्स जो कि गियर बॉक्स बनाती है या फिर मटेरियल्स हैंडलिंग की बात कहती है, इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चर की कामकाज के तौर पे बनती है। और इसको देखा गया कि पावर सेक्टर के लिए भी कंपनी कामकाज करती है। जहां पे यदि प्रोडक्ट को लेकर देखा जाए तो कंपनी में प्रोडक्ट में क्या है, पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन से लेकर के जो कि खास करके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की बात किया जाए या फिर फाउंड्री डिविजन्स को लेकर देखा जाए, इन सभी सेक्टरों में इनकी प्रोडक्टिविटी से जो कंपनी कामकाज करती है वो मार्केट के लिए क्या रैली क्रिएट करती है पता है। देखिए, इनकी यदि 1 साल की ट्रेंडिंग चार्ट को देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक जो कह सकते हैं जो इन्होंने सपोर्ट लेवल लिया था, उस सपोर्ट लेवल से अब मार्केट दोबारा रिवर्सल की तरफ देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से। और मार्केट यहाँ से शायद हो सकता है बेटर करे क्योंकि मार्केट में ऐसा पोटेंशियल की बात निकल के आती है। अब कंपनी को लेकर के यदि देखा जाए, तो ये कह सकते हैं जो कंपनी में जो इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे जो इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है क्राउड को लेकर के, वो नियर अबाउट फिलहाल सेम का आंकड़ा दर्ज करता है। जहां तक बुक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो 822% की उछाल पे कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है। इंट्रेंसिक वैल्यू 262 है, जबकि हायर टू हायर 739 तक और लोअर साइड देखा है तो करीब 400 के आसपास की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात उन्होंने रखी थी। फिलहाल 650 के आसपास मार्केट में अवेलेबल्स दिखती है। इस कंपनी में देखा गया कि नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 22 करोड़ 40 लाख का, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा दर्ज करती है। और कंपनी में नियरली 60% का जो कंट्रोल है वो प्रमोटर के हाथों में बनती नजर आ। डिविडेंड की यील्ड की बात किया तो वो भी 23% के आसपास आंकड़ा आता है। जहां तक आरओई के देखा है तो 24% से लेकर के आरओसी करीब 31% तक की आंकड़ा को दर्ज कर। यदि केवल केवल अर्निंग पर शेयर को देखा है तो 15 रुपए से ज्यादा पर शेयर की कमाई है। जहां बुक वैल्यू 78 रुपये है, पर शेयर कमाई है करीब 15 रुपये का। और मार्केट की करंट प्राइस कहती है 650 की, जो कि लगातार सपोर्ट लेते हुई बात किया जा रहा है। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर के, जहां इस कंपनी को लेकर के यदि फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक जो 2020 से लेकर के ट्रेंडिंग को जाना जाए तो 20-21 में नियर अबाउट सेम आंकड़ा था। लेकिन धीरे धीरे करके इनके जो चार्ट ग्राफ दिख रही है वो लगातार क्या दिख रही है, अप ट्रेंड दिख रही है। इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जब दर्ज करती हो जहां पे 26% से लेकर के करीब 50% तक की वायो वाई के मुताबिक ग्रोथ की बात कहती है। क्वार्टरली ग्रोथ में कई बार ब्रेक लगती हुई नजर आती है, जिसमें खास करके देखा जाए मार्च के सिचुएशन के बाद जो जून और जून के बाद जो सिचुएशन थी उसमें खास करके जून में बड़ी लंबी ब्रेक लगा था। लेकिन कंपैरिजन टू द मार्च के कंपैरिजन तब भी ब्रेक डाउन ही देखने को मिला था। यदि कंपनी की ऑफ रेवेन्यू सोर्स को देखा तो 4% से लेकर के नेट अदर इनकम में करीब न्यूट्रल के आसपास रह जाती है फ्रॉम द वाई के बेसिस के मुताबिक। कंपनी में कहती है कि 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय है एज पर द गूगल डेटाबेस के मुताबिक की बात करें। और कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है, जिनका वल्लभ विजय नगर में इनका शायद हेड ऑफिस की बातें कहती है शायद। आते हैं जरा मार्केट को कुछ और पहलू की तरफ, लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक क्या क्या, और साथ में कुछ पहलू को और जानना जरूरी है जहां पे हमने हाईलाइट अभी नहीं किया था, उसको भी जरा हाईलाइट करते हैं। एक तो डेट टू इक्विटी 0.07 करंट रेशियो की नंबर कहती है, ये काफी ज्यादा है। और इसको देखने के बाद लगता है क्या इसको हिट तो नहीं कर दिया गया, इसको
अर्निंग पर शेयर को, क्योंकि यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट को देखेंगे तो ये आंकड़ा दर्ज करते एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 100 रुपए की कंपनी कहती है कि हमने प्रॉफिट को क्या किया है, कमाई है, प्रॉफिट बनाई है, और आज भी 100 रुपए के पीछे 126 रुपए का आज भी क्या है मार्केट में इनका उधार रखा है, मतलब हाथ में, तो जो इनमें 126 रुपया है उसमें 100 रुपए का इनका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड दर्ज करती हुई नजर आ रही। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस इसको लेकर कहते हैं करीब 1900 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, जो कि अभी तक के सबसे ज्यादा टर्नओवर की बात कहती है। टर्नओवर के साथ साथ केवल इतना ही नहीं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा वो भी काफी सस्टेनेबिलिटी के साथ बेटर करती नजर आती है, जबकि प्रॉफिट का नंबर भी काफी खास है। जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो लगातार घटती जा रही है, जो वो कहती है कि कंपनी कर्ज और कर्ज की लायबिलिटी से अपने आप को कम करते रहे। इसी मुताबिक हमने देखा कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस मॉडल में पूरे के पूरे सेल्स प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम मिला करके 18% की सेविंग करती। 18% की सेविंग के पीछे कंपनी का रिस्क फैक्टर कितना है, कहती है 3 महीने की रिस्क फैक्टर दर्ज करती है, करीब 90 डेज को। बैलेंस शीट के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी में जो कर्ज की सिचुएशन दर्ज करती है वो 118 करोड़ के आसपास दर्ज करती है, और कर्ज जो हम देख रहे थे कंपनी लगातार अपनी इंटरेस्ट की बर्डन को कम करती जा रही है, वहां पे कर्ज में कमी दर्ज नहीं करती है, कर्ज में क्या होती है, इंक्रीज दर्ज करती है, जिसका मुताबिक ये दर्ज करती है कंपनी ने उस फंड को किया क्या। तो फंड को देखते हैं कि फिक्स एसेट्स में लगातार उन्होंने अपनी इंक्रीज किया है, इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाने के सक्षम में है, और अदर एसेट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ इनकी अमाउंट दर्ज कर। कंपेयरिंग टू द सीजीआर के बेसिस पे और कंपाउंडेड डेटा के बेसिस पे सेल्स बेटर, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर, स्टॉक प्राइस जो रैली क्रिएट कर रही थी उसमें अप डाउन की सिचुएशन से नियरली वाई एक साल में 40% की बात की थी, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार क्या दे रही है, एक बैकअप देने के लिए रेडी है। पीयर्स के मुताबिक यदि कंपेयर करते हैं तो जो इसी सेगमेंट की कंपनियां हैं, जिसमें ज्योति सीएनसी हैं या जुपिटर एक्शंस कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी हैं, जो कि इक्विपमेंट्स और क्या बनाती है, पावर ट्रांसमिशन मशीनरी और हैवी इक्विपमेंट की बात करती है, उसके मुताबिक कुछ हद तक कुछ चीजें इनके फेवरेबल हैं और कुछ फेवरेबल नहीं भी दर्ज कर। जहां सबसे ज्यादा आज यदि निवेशकों का यदि क्राउड को देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा ज्योति सीएनसी के अंदर बनती नजर दिखती है। निवेशकों का इंटरेस्ट से जाहिर होता है कि कंपनी में आखिर कितने निवेशकों का इंटरेस्ट है। यहाँ पे सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक कंपनी में करीब 1,10,000 से लेकर के 1,20,000 के आसपास की आंकड़ा हो सकती है। कंपनी में एफआई और डीआई की अच्छी खासी भूमिका है, जहां पे डीआई अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ाने में लगा हुआ है, जहां पे फ्रैंकलिन इंडियाज के काफी फंड लगते हैं। प्रमोटर में देखा गया कि प्रमोटर्स अपनी फंड को बिल्कुल ही नहीं बढ़ाने में लगे हैं, जबकि पिछले कुछ सालों के सेम रेशियोज क्योंकि प्रमोटर के पास होल्डिंग बनती दिखती है। आम पब्लिक के पास यदि होल्डिंग को देखा जाए तो कुछ नाम निकल के आता है। अब क्या ये सुपर इन्वेस्टर है या नहीं है वो समझने वाली बात। अब देखिए इस कंपनी में जो निवेशकों का लिस्ट सामने आता है उसमें आता है सुपर इन्वेस्टर के तौर पे नंबर 1 अजय उपाध्याय। सेकंड बात किया जाए तो विजय केडियास, जिसका नाम सिगेडिया सिक्योरिटीज, और इसका भी करीब 1% से ज्यादा होल्डिंग, इनका भी 1.5% से ज्यादा की होल्डिंग, मतलब दो सुपर इन्वेस्टर की लिस्ट यहाँ पे शामिल करती है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 लाख से लेकर के 1,20,000 के आसपास के निवेशकों का इंटरेस्ट हो सकता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने लगातार पोजीशन को बढ़ाई है, टाइम फ्रेम की डेटा की बात है, उस टाइम में जितना इनके पास था वो यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन हो गई। इसके अलावा यदि हम लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी ये डेटाबेस कहती है कंपनी में अच्छी खासी क्या है फंडामेंटल स्ट्रेटजी की बातें कहती है, जो इनकी निगेटिव इंपैक्ट डालती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेडिंग भले ही 8 गुना पे हो 10 गुना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नियरली अबाउट की बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाली कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है,
और डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड की माने तो इसी साल एक तो कम स्टॉक को स्प्लिट किया था, दूसरी तरफ अपने इंटरिम डिविडेंड 50 पैसे के आसपास आंकड़ा भी सर दर्ज किया था। इससे पहले फाइनल डिविडेंड भी दे दिया था जून के अंदर। तो जून से लेकर के दिसंबर अक्टूबर तक के महीने में कंपनी ने ₹2.5 से ज़्यादा डिविडेंड और एक के बदले 2 शेयर भी उन्होंने दिया था। बेसिकली दिया नहीं था, स्प्लिट हो गया था। स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक कुछ चीज़ें इनको फेवरेबल नहीं करती है और कुछ चीज़ें इनको फेवरेबल कर देती है, जिसमें कि खास करके रिवेन्यू को सोर्स भले ही इंक्रीज कर जाए, लेकिन क्या प्रॉफिट उस रेशियो से बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। एनालिसिस की बात ये कहती है कुछ लोग 10 सालों की डेटाबेस के मुताबिक कंपनी ने ऑलमोस्ट करीब 3500% के आसपास की क्या किया है, इनकी स्टॉक में डिमांड आई है। ओवरऑल पिछले मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो ओवरऑल पिछले 5 सालों की यदि चार्ट ग्राफ को ही देखा जाए, इसके मुताबिक मार्केट में आज भी अप ट्रेंड में है, भले मार्केट 2% गिरा हो या 1% चढ़ा हो, क्योंकि इसमें हमेशा गिरावट देखने को मिला है और गिरावट के बाद मार्केट लगातार रैली क्रिएट कर लेती है। दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी एडवाइजरी या रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं होता। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंडिंग के मुताबिक कैसा आंकड़ा साझा हो सकता है, वो जो हमारी नॉलेज में होती है हम वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। और गोल्डन रूल हमेशा याद रखने वाली बात है कि गोल्डन रूल ये कहता है कि जब मार्केट में जिस भी पोजीशंस पे लिए हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे लिए हैं, यदि पैसे बना के दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो फिर उस पैसे को समेटना भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पैसे हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो कहाँ है कुछ पता नहीं है। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।